गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 9 अगस्त 2026 में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर डिस्कस विद एक्सप्लेन के साथ करने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों सभी टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में सीधे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की ये इम्पोर्टेंट क्लास। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, ये आयोजित किया गया है जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखेंगे। विस्तार से जानते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ब्रिक्स सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, मिस्र, इथियोपिया आदि दोस्त ब्रिक्स सदस्य देश हैं। इस सम्मेलन का थीम था पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरिज्म। ये दोस्तों इसका थीम रहा है। अगला है, हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा मामलों में WMCC की कौन सी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो दोस्तों, ये आयोजित हुई है 36वीं बैठक। ध्यान रखेंगे, हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर WMCC की बैठक दोस्तों 36वीं बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर संयुक्त तंत्र WMCC की 36वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। WMCC की स्थापना दोस्तों 2012 में हुई थी। उद्देश्य है सीमा क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता बनाए रखना। अगला है, हाल ही में ललित कला अकादमी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये मनाया है 72वां स्थापना दिवस। ध्यान रखेंगे आप। ललित कला अकादमी ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दोस्तों 1954 में हुई थी। मुख्यालय इसका ललित कला अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये संस्था संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, सिलक्यारा टनल बचाओ अभियान में असाधारण साहस दिखाने के लिए हाल ही में सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किसे किया है? क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 रेट माइनर्स को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिलक्यारा टनल बचाओ अभियान में शामिल 12 रेट माइनर्स को सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया। सिलक्यारा टनल की घटना 12 नवंबर 2023 की है। स्थान दोस्तों उत्तरकाशी, उत्तराखंड, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने AI आधारित इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम 112 शुरू किया है? तो दोस्तों, ये शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना सरकार ने AI आधारित इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम 112 शुरू किया। राजधानी की बात की जाए दोस्तों, तेलंगाना की हैदराबाद है। मुख्यमंत्री दोस्तों वर्तमान में रेवंत रेड्डी हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है, अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, ये बना है आपका गिलो लेक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गिलो लेक की बात की है दोस्तों, गिलो लेक को अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। गिलो लेक पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है। यह उच्च हिमालयी आर्द्रभूमि है। अगला है, हाल ही में किसे बैंक विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का नया कंट्री डायरेक्टर भारत नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों, ये नियुक्त किया गया है अमर्त्य टानी कुमने को। ये दोस्तों भारत के निवासी हैं। हाल ही में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का नया कंट्री डायरेक्टर अमर्त्य टानी कुमने को नियुक्त किया गया है। अमर्त्य टानी कुमने को विश्व बैंक का नया कंट्री डायरेक्टर भारत नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA है। स्थापना दोस्तों 1944 में हुई थी, आप ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में भारत में किसने इंडिया इम्यूनिटी रिपोर्ट 2026 जारी की? तो दोस्तों, ये जारी की है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने इंडिया इम्यूनिटी रिपोर्ट 2026 जारी की। रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी से संबंधित स्थिति का आकलन करना,
यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों SDGs से जुड़ी हुई है। अगला है, हाल ही में WHO ने किस एशियत आलोक रासायनिक हमले पर वैश्विक प्रतिवेदन ग्लोबल रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों ये जारी की है किसने? भारत ने। WHO एशियत अविवेक रासायनिक हमले पर वैश्विक प्रतिवेदन जारी किया। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है और दोस्तों इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 की हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में हुनर हाट 2026 की शुरुआत कहाँ की गई? क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों ये की गई है भोपाल में। ध्यान रखेंगे, हाल ही में हुनर हाट 2026 की शुरुआत भोपाल में की गई है। हुनर हाट की बात किया, 2026 का शुभारंभ भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। आयोजन करता है विकास आयुक्त, हस्तशिल्प शिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार। उद्देश्य शिल्पकारों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। अगला है, हाल ही में भारत की किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना 2026 शुरू की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना 2026 शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली AI गवर्नेंस मिनिस्ट्री स्थापित करने की घोषणा की? तो दोस्तों ये घोषित की है संयुक्त अरब अमीरात ने। ध्यान रखेंगे, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया की पहली AI गवर्नेंस मिनिस्ट्री स्थापित करने की घोषणा की। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने विश्व की पहली AI गवर्नेंस मिनिस्ट्री बनाने की घोषणा की है। यह मंत्रालय AI आधारित नीतियों को गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। UAE की राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति हैं दोस्तों शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को ने 2026 विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका शारजहां UAE। यूनेस्को ने शारजहां संयुक्त अरब अमीरात को 2026 विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया। यूनेस्को मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को की स्थापना दोस्तों 16 नवंबर 1945 को हुई थी, यह आप ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में DRDO ने स्वदेशी संचार प्रणाली संचार सैटकम का सफल परीक्षण किया। यह प्रणाली किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों ये प्रणाली की बात की जाए तो ये सशस्त्र बल के लिए है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। DRDO ने संचार सैटकॉम नामक स्वदेशी उपग्रह संचार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जिसका उपयोग सशस्त्र बलों को सुरक्षित संचार आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसका जो मुख्यालय है क्या है, कहाँ? नई दिल्ली, ये ध्यान रखेंगे आप। अगला है, हाल ही में किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन पोई प्रालर को GI टैग मिला है? क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों ये मिला है आपका असम राज्य को। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों लॉन्च किया है SBI बैंक ने। दोस्तों हाल ही में SBI बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया, ये आप ध्यान रखेंगे। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। SBI की स्थापना दोस्तों 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों ये नियुक्त किया है बरणम शर्मा को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। RBI की बात किया, RBI ने बरणम शर्मा को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वे बैंकिंग विनियमन
विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी दोस्तों। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में भारत ने एक नई तितली प्रजाति जोग्राफ हेट्स भारता की खोज कहाँ हुई दोस्तों? जोग्राफ हेट्स भारता की खोज कहाँ हुई है? तो दोस्तों ये खोज हुई है कहाँ? पश्चिमी घाट पर। वैज्ञानिक ने पश्चिमी घाट में एक नई तितली प्रजाति जोग्राफेटस भारता की खोज की है। पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। क्षेत्र दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अगला है, हाल ही में किस संस्था ने रूरल स्पोर्ट्स इंडेक्स 2026 जारी किया है? तो दोस्तों ये जारी किया नीति आयोग द्वारा। दोस्तों नीति आयोग ने रूरल स्पोर्ट्स इंडेक्स 2026 जारी किया है, जिसमें राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास का मूल्यांकन किया जाएगा। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई थी और वर्तमान सीईओ हैं दोस्तों बी आर सुब्रमण्यम, ये ध्यान रखेंगे आप।